सच्चाई बता दीजिए। 30 साल में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। अगर जो है महाराजगंज की अगर मैं बात करूं अपने संसदीय क्षेत्र की, तो आज भी हमारे इस जनपद के लिए एक राज्य विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए मैं मांग उठाना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए इस जनपद में एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री जी अब कैबिनेट के रेस में है, तो यहाँ की जनता अगर नकारती है तो सबसे बड़ा मूर्खता का काम करेगी। झाड़ी लेके तो कोई चलता नहीं है। जितना वर्क उन्होंने किया है, जो भी उनके संज्ञान में आता है, उस वर्क को करते हैं। अगर भाई साहब ने माननीय सांसद जी को अवगत कराया होता तो आज इस पे भी इनको जवाब जरूर मिला होता। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, इस नाते मुझे भी विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस हुई और भाजपा के कार्यकर्ता रहने के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं महाराजगंज में विश्वविद्यालय की मांग के लिए पत्र लिख चुका हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, गणेश पाठक मेरा नाम है और मैं किसी भी दलगत राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। मैं बात युवाओं की करूंगा। मैं स्नातक और प्रास्नातक राजनीति विज्ञान से हूं और मैं कहना चाहता हूं, देखिए भारत में जो है संसदीय लोकतंत्र चलता है, यहाँ अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली नहीं चलता है। तो मैं पहले मुद्दा यही उठाना चाहता हूं कि जो भी सारा विमर्श बना दिया गया है, लोकतांत्रिक विमर्श, वो केवल मोदी बनाम राहुल गांधी का विमर्श नहीं होना चाहिए, केवल भाजपा बनाम विपक्ष का, एनडीए बनाम और जो है इंडिया अलायंस का नहीं होना चाहिए। हमारा सांसद कौन है, उसके मुद्दे क्या हैं, वो भी चर्चा और विमर्श का विषय होना चाहिए। रह गई बात, जहां तक चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम एक भारत के नागरिक होने के नाते जहां सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करेंगे, वहीं उनके गलत कार्यों की आलोचना करने के भी हमको छूट होनी चाहिए। चूंकि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, युवा हैं और ऐसे बात की जाती है, बातों को समझाया जाता है, ना कि चिल्लाया जाता है। आप सभी लोगों से कहना है जो अपनी बात ऊंची करके रखते हैं, इनसे सीखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, युवा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छाई बुराई और शिक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं बता दें। सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, गोरखपुर, जिसको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, जिसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी लोग कहा करते हैं, यहाँ से अनेक विभूतियां पढ़ करके निकली हैं। क्या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय A++ कैटेगरी पाने के बाद भी नैक मूल्यांकन में और यूजीसी की लिस्ट में कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद भी क्या उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी पीएचडी करने के लिए केवल दिल्ली लखनऊ क्यों जाएं? अगर जो है महाराजगंज की अगर मैं बात करूं अपने संसदीय क्षेत्र की, तो आज भी हमारे इस जनपद के लिए एक राज्य विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए मैं मांग उठाना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए इस जनपद में एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। क्या बात है। देखिए, अब बीजेपी की तरफ से इस युवा बच्चे के सभी सवालों का जवाब कौन देगा? आप लोग डिसाइड करके हाथ उठा दीजिए, कौन देगा? आप देंगे? जी सर, आप बोलिए। राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय बन चुका है, वो राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ केंद्रीय विद्यालय बन रहा है भैया। विश्वविद्यालय आपके बगल में गोरखपुर में है और ये विश्वविद्यालय बगल में आपका सर, फिर हम जोड़ लें। आप बस बहुत सुंदर बात, सिद्धार्थनगर की बात आप करते हैं कि पिछड़ा जिला है। अगर सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय हो सकता है तो महाराजगंज तो उससे आगे आप बता रहे थे ना, तो महाराजगंज में क्यों नहीं? और युवाओं का डिमांड है, युवा कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी होना चाहिए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। भाई साहब ने कहा है, निश्चित रूप से इन बातों को मैं माननीय सांसद जी से अवगत कराऊंगा। इस पे जरूर निष्कर्ष निकलेगा और संभावनाएं अगर होंगी तो निश्चित रूप से महाराजगंज को विश्वविद्यालय भी मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं? और शायद जादू की छड़ी लेके तो कोई चलता नहीं है। जितना वर्क उन्होंने किया है, जो भी उनके संज्ञान में आता है, उस वर्क को करते हैं। अगर भाई साहब ने माननीय सांसद जी को अवगत कराया होता तो आज इस पे भी इनको जवाब जरूर मिला होता। सांसद जी को अवगत देखिए, यहाँ महाराजगंज जनपद के फरंदा 315 विधानसभा का दुर्भाग्य है ये। जब भी यहाँ से कोई मंत्री बनने जाता है तो यहाँ की जनता उसको नकार देती है। यह भी दुर्भाग्य है विकास के रूप में, मानिएगा ये बात। क्योंकि अब जब कैबिनेट मंत्री में 1947 से कोई भी महाराजगंज जनपद का बता दीजिए कैबिनेट मंत्री में गया हो, कैबिनेट में कोई गया है? नहीं गया। जब हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री जी अब कैबिनेट के रेस में है, तो यहाँ की जनता अगर नकारती है तो सबसे बड़ा मूर्खता का काम करेगी। उससे बड़ा मूर्खता कुछ भी नहीं होगा। मेरे इनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री जी, राज्य मंत्री जी कैबिनेट मंत्री बनने की होड़ में है और जनता नकारेगी तो जनता मूर्खता का काम करेगी। कितना सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 30 साल से तो हम देख ही रहे हैं
अभी तो ये मैं फिनिश कर लूं बाबू, 1 मिनट पाठक जी। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी के मित्रों से, अपने भाइयों से केवल एक चीज बता दे, कोई 30 साल में कोई 5 काम हमें गिना दे जो महाराजगंज के लिए किया है। मुझे 5 चाहिए, मुझे 5 चाहिए। केंद्र का बोलिए क्या क्या कह रहे थे? अरे हमारे फरंदा आनंद नगर में एक शुगर फैक्ट्री हुआ जो कि वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो नहीं चलवा पा रहे हैं। आज 20 साल से बंद है और लोग यहाँ के जो हैं किसान, आम जनता जो कि किसान यहाँ गन्ना बोते थे, पूरा गन्ना का एक क्षेत्र आता था यहाँ पर। कई जिले बढ़नी तक लोग गन्ना बढ़नी से भी गन्ना आता था यहाँ शुगर फैक्ट्री में। 20 साल से बंद है, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोग यहाँ से पलायन कर गए जो भी सरकारी अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप जनता है कमी बता रहे हैं, अच्छा जो समर्थक लोग हैं भाजपा वाले, वो सब तो खाली अच्छाई गिना दे रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है। कमी तो है, अब तभी देख शुगर फैक्ट्री बंद है, ध्यान नहीं दे रहा सांसद जी को, ध्यान देना चाहिए। बस चुनाव से मुद्दा उठा के जो है उसके बाद खत्म। हाँ खत्म, चुनाव मुद्दा हम बाद कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। अब पाठक जी बड़े युवा साथी आ जाइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं पाठक जी? देखिए श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि किसी ने उनको शिक्षा के बारे में बताया। अच्छा, आप विश्वविद्यालय आप लोग का जो सवाल है, एक देखिए महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। आपके समर्थक हैं, बात सुन लीजिए, डिमांड क्या है, मांग क्या है, सुन लीजिए। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने कहा कि किसी ने सांसद जी को सूचित नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी भी यहीं बगल से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे। उन्होंने अपने मद से 3 छात्रावासों का निर्माण कराया था, जिसमें कबीर छात्रावास का पुनर्निर्माण और उसमें इंटरनेशनल छात्रावास का भी उन्होंने निर्माण कराया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश का युवा जो विश्व गुरु बनने का हम सपना देखते हैं, और विश्व गुरु बिना शोध के नहीं बन सकते हैं। रह गई बात जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनने का फायदा क्या होता है, जैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब कोई बन जाती है तो जैसे जो जेआरएफ होते हैं उनको स्कॉलरशिप तो मिलती है यूजीसी से, लेकिन नेट विद्यार्थियों को स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, लेकिन वो सेंट्रल हो जाती है तो उनको मिलता। रह गई बात यही महाराजगंज में शिवबन लाल सक्सेना जी के द्वारा स्थापित किया गया, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पीजी कॉलेज है, बहुत पुराना डिग्री कॉलेज है, उसकी अवस्था इतनी जीर्ण शीर्ण है। आप लोग खुद यहाँ के स्थानीय सांसद जी को अवगत ही नहीं कोई कराया तो कहाँ से करें इन लोग का? दूसरी बात, अवगत हैं आप लोग कि अवगत कराना? उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वो युवा है और बहुत अच्छे मुद्दा उठाए, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि भाजपा सवाल हम जोड़ दें। सर मैं एक छोटा सवाल जोड़ दूं, अविनाश जी आपके लिए भी आगे आ जाइए। आप लोगों ने ये कहा कि अवगत कराना, सर अवगत एक जनप्रतिनिधि को क्या अवगत कराना जरूरी है चुनाव में मुद्दों को? ये भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, इस नाते मुझे भी विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस हुई, और भाजपा के कार्यकर्ता रहने के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं महाराजगंज में विश्वविद्यालय की मांग के लिए पत्र लिख चुका हूँ। हम यही कहना चाह रहे हैं बंधु लोग, देखिए बुरा मत मानिए, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो इंडिया गठबंधन चाहे जो भी हो। आप बताइए 30 साल आप रहे, इन बिंदुओं पे मैं सहमत नहीं हूँ। हमसे अगर पूछेंगे तो सांसद जी सबसे अवगत है, लेकिन आप नहीं सुनिए, पहले सुनिए, बात समझिए। 1 मिनट भाई साहब, रुकिए 1 मिनट, सारी चीजों का जवाब ले लीजिए, 2 मिनट हम समझ लेंगे। खत्म करने की ओर अब आप हमें बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, कह दीजिए जी कुछ निष्कर्ष ही नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये सपा में है या भाजपा में है, तो ये अपने अधिकारों को बताए ना, उसका जवाब दिया जाए। खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब ढूंढ रहे हैं। में ना हो उसका कोई सवाल नहीं बनता है, नहीं मत किसी पार्टी में ना हो वो सवाल ना कर, या तो पक्ष से आप जवाब लीजिए या तो विपक्ष से। सारा सवाल में एक बात बताइए, नहीं रुक जाइए 1 मिनट बताइए। ये थोड़ा सा शॉर्ट में सीधा 60 साल में कांग्रेस के कार्यों को गिन लिए और 30 साल में अपने कार्यों को नहीं गिन पाए, कहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप हमें बताइए। पहला चीज आलोचना नहीं समालोचना। दूसरा चीज आपको एक चीज बता दें, जब आपने कहा है एजुकेशन पे, तो मैंने कहा एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र उस पे कानून बनाती है। राम मंदिर का ध्यान आया और जगह मंदिरों का ध्यान आया, अखिलेश जी मंदिर में गए तो उसको धुलवाने का ध्यान बीजेपी के लोगों को आया, और शिक्षा में कहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए कहाँ नहीं चाहिए इस पे ध्यान नहीं आया। आप बताइए हमको। आप जवाब ले ले, 2 सवाल का जवाब ले लेते हैं। आप जवाब देंगे? चलिए आप जवाब देंगे। पहला कि जो है मंदिर का अगर ध्यान आता है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं उसको धुलवाने का भी ध्यान आ जाता है,
तो शिक्षा का मंदिर जो है उस पे ध्यान क्यों नहीं आता? और 30 साल और 60 साल में जो काम हुआ है, 60 साल आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं और 30 साल इन्होंने बताया कि यहाँ के सांसद जी का काम है। तो 30 साल और 60 साल का जो काम है उसमें कितना अंतर है? अगर कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया तो 30 साल में क्या काम हुआ है? महबूब, देखिए आप मीडिया से आते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तुलना करना आपका काम है, आप तुलना करिए ना, 10 साल बनाम 60 साल, आपको ऐसे ही फर्क समझ में आ जनता से जाएगा। बात करके ही तुलना कर रहे हैं। आपको ऐसे ही फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही फर्क समझ में आ जाएगा। हमारी सारी योजनाएं गरीब केंद्रित योजनाएं हैं। हमने सबसे पिछड़े तबके को लाभ दिया है। कांग्रेस के एक नेता थे, प्रधानमंत्री के पद पे रहते, उन्होंने कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता था। आज हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? 30 साल में क्या हुआ? 60 साल की कमी गिना दी, 30 साल की अच्छाई बता दी। 30 साल में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। 30 साल इस जिले के यहाँ घोटाले हुए 30 साल में। मैं कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ और सिर्फ 30 साल इस जिले की बात करिए, 30 साल सांसद जी की बात करिए। इस जिले में हमारे सांसद ने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति किया है। हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी, जब से हमारी सरकार है तब से सरकार का अंबार लगा हुआ है।